अक्सर काम की जगहों पर हमसे यही कहा जाता है ना, कि अपनी भावनाओं को दरवाजे पर ही छोड़ कर आओ। उन्हें एक बोझ, एक रुकावट की तरह देखा जाता है। पर क्या हो अगर हम अब तक इस बारे में पूरी तरह से गलत थे? क्या हो अगर यही भावनाएं जिन्हें हम दबाने की कोशिश करते आए हैं, असल में लीडरशिप का सबसे शक्तिशाली टूल हो जो हमारे पास है? इसको जरा इस तरह से सोचिए। हम अपनी भावनाओं को कितनी अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाते हैं, ये सीधे सीधे तय करता है कि हमारे आसपास के लोग कितना सुरक्षित महसूस करेंगे। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये एक सच्चाई है। और ये एक सोच पूरे खेल को बदल देती है। इमोशनल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक पर्सनल चीज नहीं रह जाती, बल्कि ये किसी भी टीम की मजबूती की नींव बन जाती है। तो चलिए एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। हम हमेशा से इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू को एक सॉफ्ट स्किल कहते आए हैं, है ना? जैसे कि ये कोई एक्स्ट्रा चीज हो या उतनी जरूरी ना हो। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ये कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये आधारभूत है, फंडामेंटल है। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर बाकी सब कुछ चलता है। और यहीं पे सोचने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। ईक्यू का मतलब सिर्फ लोगों से अच्छी तरह घुलना मिलना नहीं है। असल में ये डीप साइकोलॉजिकल सेफ्टी बनाने का सेंट्रल मैकेनिज्म है। ये वो अदृश्य लेकिन सबसे मजबूत नींव है जिसके बिना कोई भी टीम, कोई भी रिश्ता दबाव में आके ढह जाएगा। अच्छा, तो अगर ईक्यू नींव है तो फिर इसका नक्शा क्या है? हम असल में मजबूत और सुरक्षित रिश्ते बनाते कैसे हैं? तो चलिए अब कनेक्शन के इस आर्किटेक्चर को थोड़ा समझते हैं। देखिए, हर मजबूत रिश्ते की इमारत इन 5 पिलर्स पर टिकी होती है। लेकिन इनका सिर्फ होना ही काफी नहीं है, इन्हें सोच समझकर, जानबूझकर बनाना पड़ता है। विश्वास तो नींव है, सम्मान उसका ढांचा है, कम्युनिकेशन वो फ्लो है जो सब कुछ जोड़ता है, सीमाएं वो दीवारें हैं जो उस रिश्ते की रक्षा करती हैं, और विकास वो मकसद है जो इसे आगे और ऊपर की ओर ले जाता है। लेकिन इन सभी पिलर्स को एक साथ जोड़कर क्या रखता है? उसे कहते हैं रिलेशनल सेल्फ अवेयरनेस या RSA। इसे अपने रिश्तों की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की तरह सोचिए। मतलब जब भी अंदर कोई बेचैनी या गुस्सा उठे तो उसे जज करने की बजाय जिज्ञासा से देखना, ये समझना कि वो क्यों हो रहा है, ताकि हमारा अंदरूनी तनाव बाहर निकलकर हमारे रिश्तों को खराब न करे। हम अक्सर बाउंड्रीज को, सीमाओं को एक ना या एक दीवार की तरह देखते हैं। पर क्या हो अगर वो एक गहरा अनुवाद हो? मतलब आप दूसरे इंसान को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप बस अपनी अंदरूनी जरूरतों का साफ भाषा में अनुवाद कर रहे हैं, ताकि रिश्ते में कोई कड़वाहट ना आए। तो ये रिश्ते को तोड़ने का नहीं, बल्कि उसे बचाने का काम है। अब हम इस बदलाव के बिल्कुल सेंटर में आते हैं। ये अपनी सामाजिक भूमिका को पूरी तरह से बदलने के बारे में है। अब हम एक पैसिव चाबी नहीं है जो हर ताले में फिट होने की कोशिश कर रही हो, बल्कि वो आर्किटेक्ट हैं जो उस सोशल बोर्ड को एक्टिवली डिजाइन करता है। मतलब अब रिएक्ट नहीं करना है, अब क्रिएट करना है। और ये बदलाव कोई जादू नहीं है, ये एक सोचा समझा प्रोसेस है जो 3 हफ्तों में होता है। पहले हफ्ते हम अपने शरीर और इमोशंस के सिग्नल्स को सुनना सीखते हैं। फिर उस जानकारी का इस्तेमाल करके एक सच्चा आत्मविश्वास जगाते हैं। और आखिरी में तीसरे हफ्ते हम उस नई सुरक्षा को, उस नए कॉन्फिडेंस को बाहर की दुनिया में प्रोजेक्ट करना सीखते हैं। और फर्क जमीन आसमान का है। पहले शायद हम एक इंसानी मास्टर की तरह थे जो हर किसी में फिट होने के लिए खुद को बदलती रहती है और दूसरों की तकलीफों को सोखती है। नई भूमिका एक निर्माता की है। अब हम टकराव को सोखते नहीं, बल्कि उसका गहरा अनुवाद करते हैं। अब दोस्ती सिर्फ आसपास होने से नहीं होती, बल्कि हम सोच समझकर एक ऐसा सोशल सर्कल बनाते हैं जो हमें सपोर्ट करे। ठीक है, तो अब हमारे पास नई मानसिकता तो है, लेकिन इसके लिए टूल्स क्या हैं? ये नई पहचान रोजमर्रा की मुश्किल बातचीत में कैसे काम आती है? तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देखते हैं। ये एनालॉजी बहुत ही कमाल की है। जब कोई मुश्किल में हो तो उसे वो देने की कोशिश करें जिसकी उसे सच में जरूरत है, ना कि वो जो हमें लगता है कि उसे चाहिए। ये सुनने और सही तरीके से रिस्पॉन्ड करने की कला है, ठीक एक वेंडिंग मशीन की तरह, जो वही देती है जिसका बटन दबाया जाता है। जब बात बाउंड्रीज की आती है तो क्लैरिटी सबसे बड़ी मेहरबानी है।
क्लीन डिलीवरी का तरीका इसीलिए इतना पावरफुल है क्योंकि ये उस सारी कन्फ्यूजन और गिल्ट को हटा देता है जो हम अक्सर सीमाओं से जोड़ते हैं। अपनी ज़रूरतों के लिए माफ़ी नहीं मांगनी है, कोई ऐसा बहाना नहीं बनाना है जिस पर बहस हो सके, बस अपनी सच्चाई बतानी है। ये अपने और दूसरे दोनों के प्रति सम्मान का एक गहरा काम है। तो हमने नींव बना ली, टूल्स का इस्तेमाल करना भी सीख लिया, लेकिन ये सब हमें ले कहाँ जाता है? इस सारे काम का आखिरी नतीजा क्या है? ये हमें ले जाता है कम्युनिकेशन और प्रेजेंस में महारत हासिल करने के लेवल तक। और यहाँ आकर सारी कड़ियाँ जुड़ जाती हैं। पिछले 3 हफ्तों में किया गया अंदरूनी काम अब बाहरी तौर पर साफ साफ दिखाई देता है। बातों में क्लैरिटी, मुश्किल बातचीत को शांति से सुलझाने की क्षमता और एक अटूट एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस। ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक मजबूत इमोशनल बेस होने के सीधे नतीजे हैं। और याद रखिए, ये पूरा बदलाव सिर्फ 21 दिनों के कमिटमेंट का नतीजा है। ये सिर्फ एक नई आदत डालना नहीं है, ये अपनी साइकोलॉजिकल बनावट को जानबूझकर फिर से डिजाइन करने का काम है। मतलब हालात के शिकार नहीं, अपनी पहचान के मालिक बनना। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जब अंदर से आत्मविश्वास और सुरक्षा हो और उसे व्यक्त करने की कला भी आ जाए, तो क्या क्या मुमकिन हो सकता है? जरा सोचिए, जब एक सुरक्षित पहचान को अपनी आवाज मिलती है, तो उसका असर कितना गहरा हो सकता है।